आदरणीय ऑडियंस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप इस वीडियो को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन के सुख, दुख, बीमारी और स्वास्थ्य के आधार को समझ पाएंगे और आप अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं के हाथों में लेने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए क्रमिक तरीके से समझते हैं। यदि आप बीमार रहते हैं, आप दुखी रहते हैं और आप इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसमें गायत्री मंत्र आपकी मदद कैसे कर सकती है या करती है, इसे बड़े ही विस्तार से समझेंगे। उसे समझने से पहले ये समझिए कि आपके दुख और बीमारी का आधार क्या है। देखिए, साइकोलॉजी की भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में, मनुष्य एक साइकोसोमैटिक लिविंग थिंग्स है, यानी कि मनोशारीरिक प्राणी है। मनुष्य में मन भी है और शरीर भी है, और दोनों के गत्यात्मक संयोग से मनुष्य का जीवन चलता है। तो आप वर्तमान में बीमार हैं, तो आपकी बीमारी का कारण मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के अंदर जो भी बीमारियां होती हैं उसमें से 70 से 90% ऐसी बीमारियां हैं। 70 से 90% एक रेंज में दे रहा हूं, जिसमें ऐसी बीमारियां हैं जिसका कारण मनुष्य का मन होता है, मनुष्य की भावनाएं होती है, मनुष्य के अंदर की कुछ विकृत कल्पनाएं होती है, मनुष्य के अंदर की कुछ विकृत विश्वास होता है, कुछ विकृत बिलीफ होता है, जिसकी वजह से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के बीमारियां शारीरिक और मानसिक रूप से प्रकट होती है। तो यदि आप बीमार हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में कोई न कोई अवरोध है। वो अवरोध किसी भी रूप में हो सकता है, और उस अवरोध को यदि जांच पड़ताल करने चलिएगा तो बहुत डीप साइको एनालिसिस में जाना पड़ेगा, बहुत ही गहरा मनोविश्लेषण में जाना पड़ेगा। आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी थिंकिंग प्रोसेस को इवेल्युएट करना पड़ेगा, तब वो चीजें निकल करके आएंगी कि आपके जीवन में, आपके मन में ऐसा कौन सा अवरोध है, ऐसी कौन सी कुंठा है, ऐसी कौन सी विकृति है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी लगी है। तो इतना डीप में न जा करके बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी को आप समझिए। देखिए, मनुष्य के जीवन में दो प्रवाह हैं। पहला प्रवाह सकारात्मक, दूसरा प्रवाह नकारात्मक। तो आप यदि बीमार हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक प्रवाह अभी गतिमान है, आपका जीवन नकारात्मक दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो आपको अपनी जीवन की दिशा या आपको अपने जीवन का फ्लो सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। और सकारात्मक दिशा में आप अपने जीवन को मोड़ कैसे सकते हैं? ये काम आपका मन ही कर सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक किसान खेत को जब सींच रहा होता है तो कहीं ऐसे खेत में गड्ढे होते हैं जहां पे सारा पानी जाता रहता है, और खेत के जो ऊंचे वाले हिस्से होते हैं वहां पे पानी नहीं पहुंच पाता है। तो किसान अपने फावड़ा से, हथेलियों से या पैर से उस गड्ढे को भर देता है ताकि खेत के ऊंचे स्थान को भी पानी सींच सके। या किसान अपने पैर, फावड़ा या हथेलियों द्वारा थोड़े नालिका बनाता है, एक स्थान बनाता है नालिका नुमा, ताकि पानी खेत के विभिन्न हिस्सों में जा सके। तो किसान करता क्या है? पानी को एक दिशा देने का प्रयास करता है अवरुद्ध करके। समझने की कोशिश करिएगा जो मैं कह रहा हूं। किसान पानी के प्रवाह को अवरुद्ध करके दिशा देने का प्रयास करता है। उसी तरह से आपको अपने मन के प्रवाह को, जो प्रवाह नकारात्मक दिशा की ओर हो रहा है, उसे अवरुद्ध करके सकारात्मक दिशा की ओर देने की आवश्यकता है, और यह दिया जा सकता है। आप बहुत बीमार हैं, आप बहुत दुखी रहते हैं, कोई दवा काम नहीं करता, डॉक्टर बदल रहे हैं, बीमारी समझ में नहीं आती, उलझन में है, न जाने क्या क्या आपके दिमाग में चलता रहता है। सारी चीजें भूल जाइए क्या करना है। आप मेरी इस फिलॉसफी को, या कहें तो इस मनोविज्ञान को गहराई से अपने अंदर उतर जाने दीजिए कि आपके जीवन का जो फ्लो है वो नकारात्मक दिशा में प्रवाहित हो रहा है, नकारात्मक दिशा में गति कर रहा है, और इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल आपके जीवन में एक और फ्लो है सकारात्मक, जिस दिशा में यदि आपका जीवन जाएगा तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा,
आपको सुख, शांति और आनंद मिलेगा। आपको सफलता, सुफलता, समृद्धि इत्यादि इत्यादि अनेकों सकारात्मक लक्ष्य आपके जीवन में हासिल होंगे। तो आपको अपने इस दुखी, बीमारी और नकारात्मक प्रवाह वाली धार को मोड़ करके सकारात्मक प्रवाह वाली एरिया में, सकारात्मक प्रवाह के समानांतर आपको आना है। और इसे आने के लिए आपको करना क्या है? गायत्री मंत्र का जप करना है। एक सामान्य इंसान को अपने मन के प्रवाह को मोड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सामान्य इंसान का मन इतना अनियमित तरीके से, इतना विकृत तरीके से गतिमान रहता है कि उसे अपने मन को मोड़ना इतना आसान प्रतीत नहीं होता है। उसी के लिए मंत्र बना है, ताकि आप मंत्र के माध्यम से, और विशेष करके गायत्री मंत्र जिसका जप करके आप अपने मन को दिशा दे सकते हैं, और मन को दिशा दे सकते हैं सकारात्मक प्रवाह की ओर, सकारात्मक डायरेक्शन में आप मन के फ्लो को मोड़ सकते हैं। और गायत्री मंत्र जो है वो स्वयं में एक सकारात्मक उद्घोषणा है, सकारात्मक मैनिफेस्टेशन है, या कहें तो सकारात्मक याचना है। और ये तो बहुत सामान्य सी बात हो गई कि गायत्री मंत्र अपने आप में सकारात्मक संस्कृत के शब्दों और वाक्यों का विन्यास है। ये बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, लेकिन विशिष्ट बात यह है कि जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं, तो आपके मन में जो भी नकारात्मकता है, चाहे किसी भी तरीके की नकारात्मकता हो, दूसरे के प्रभाव से हो, स्वयं के अंदर से हो, जन्म दिया गया हो, या आपके अतीत के कर्म और निर्णय के प्रभाव से हो, जिसे प्रारब्ध कहा जा सकता है, जिस किसी भी तरीके से आपके अंदर नकारात्मकता इकट्ठा हो चुकी है और आपका शरीर रुग्ण, बीमार और आप दुखी रहते हैं, तो आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप से आपका मन सकारात्मक दिशा की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। आपका मन मोड़ लेकर के ऊर्ध्वगामी होना प्रारंभ कर देता है। लेकिन याद रखिए, मंत्रों पे अपने मन को संधान करना एक कला है। मैं कला शब्द यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ, कठिन शब्द प्रयोग नहीं कर रहा। कि मंत्र पे मन को संधान करके सूक्ष्म ऊर्जा को सक्रिय करना, सूक्ष्म या साइकिक ऊर्जा को जागृत करना एक कला है, न कि एक कठिन काम है। और इस कला में आपको निपुण होने की आवश्यकता है, और वही निपुणता अपने हर वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करता हूं कि आप कैसे अपने मन को गायत्री मंत्र के ऊपर संधान करके साइकिक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। तो दुखी हैं, बीमार हैं, इसके पूरे फिलॉसफी को आप समझ लिए, और आप गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से आप अपने जीवन के दुख और बीमारी का निराकरण कर सकते हैं। साथ में एक बात आपको और ख्याल रखनी चाहिए कि गायत्री मंत्र का एक माला या 2 माला जप के बाद आप यूं ही काम नहीं करने लगे, आप बैठ जाएं, क्योंकि जप से आपके अंदर जो साइकिक ऊर्जा निर्मित हुआ है वह क्षण बहुत विशेष है। उस वक्त आप शांतचित्त बैठ करके अपने शरीर और मन के अलाइनमेंट को महसूस करें और मैनिफेस्ट करें जो आप अपने जीवन में होना चाहते हैं, या कहें तो उस चीज की कल्पना करें जो आप अपने जीवन में होना चाहते हैं। आपके जीवन का सारा खेल आपके इमेजिनेशन पे निर्भर है। आप नकारात्मक चीजों का इमेजिनेशन करेंगे, नकारात्मक दिशा में चले जाएंगे, सकारात्मक चीजों का इमेजिनेशन करेंगे, सकारात्मक दिशा में चले जाएंगे। लेकिन गायत्री मंत्र के जप के बाद आपके मन में एक विशेष बल का, या कहें तो एक विशेष ऊर्जा का प्रभाव होता है जो आपको सकारात्मक कल्पना करने में प्रेरित करता है। और आप गायत्री मंत्र के 1 माला या 2 माला जप के बाद जब आप कल्पना करेंगे सकारात्मक, तो आप इसे साक्षात अनुभव करेंगे कि सच में आपकी कल्पना सकारात्मक दिशा की ओर जा रही है, और आपकी इस कल्पना में एक विशेष दैवीय या ईश्वरीय
बल है, ये करके देखिए, आपको अनुभव मिलेगा। और इस पे अपने मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि गायत्री मंत्र आपकी कल्पना शक्ति को कैसे बढ़ाती है। तो दुखी है, बीमार है, मन के प्रवाह को गायत्री मंत्र के माध्यम से मोड़िए और गायत्री मंत्र के जप के बाद इस मोड़ को और बेहतर बनाने के लिए, इस मन को सकारात्मक दिशा में और बेहतर तरीके से ले जाने के लिए मैनिफेस्ट करें या याचना करें या स्वयं के कल्पना को सकारात्मक दिशा में जो आप होना चाहते हैं उस चीज की कल्पना करें। और आप कल्पना करेंगे, उसमें स्थिरता होगा, उसमें एक प्रकार की शक्ति होगी। तो आशा करता हूं इस डीप साइकोलॉजिकल थिंग्स को आप समझे होंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।